धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक संभालने के लिए राजा। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए राजा। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो राजा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से खुदा हम सबों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं राजा। प्रभु आपके अनुग्रह को, आपकी सहायता को हम मांगते हैं राजा। ओ प्रभु आप सहायता करिए प्रभु जी, खुदा आपके बिना हम कुछ भी नहीं है राजा। प्रभु आप अनुग्रह करिए। धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जिऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जिऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पे चला मैं उस राह पे चलूं, तू जिस राह पे चला मैं उस राह पे चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग खड़े हो जाओ, प्रभु की महिमा करो। भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, बोलो पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी जाओ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। जैसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर भाई दूरी इसका यीशु मसीह के नाम में। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, रिपीट करो गाना को, रिपीट करो। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। बोलो 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 बोलो। तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
यस, पवित्र आत्मा का आग तुम पर उतरे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा के आग तुम पर फायर कर दो यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। यस, होली स्पिरिट अभिषेक कर दे अपने लोगों को, छूले 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 छूले, यस यस, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू बंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू बंदगी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, बोलो, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, बोलो 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 बोलो, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठा करके आज के शाम के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो आज के शाम के लिए, उसके नाम को धन्यवाद करो, उसके अनोखे काम के लिए धन्यवाद करो, उसके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करो, उसकी दया और प्रेम के लिए धन्यवाद करो, उसके भलाई के लिए धन्यवाद करो, उसके अनुग्रह वाला हाथ हमारे ऊपर बना इसके लिए धन्यवाद करो, उसकी दया के लिए धन्यवाद करो, वो भला परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करो, वो जिंदा परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करो, वो करुणा निधान इसके लिए धन्यवाद करो, वो सर्वशक्तिमान इसके लिए धन्यवाद करो,
वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करो। वो हम सबका परमेश्वर, इसका धन्यवाद करो। वो हमें हर दिन अगुवाई में चलाता है, इसके लिए धन्यवाद करो। वो हमें एक एक पल संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद करो। उसने हमारे पांव को डिगने नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद करो। उसने हमें अपने पवित्रताई के वस्त्र पहना के हमें शोभायमान किया, इसके लिए धन्यवाद करो। उसने हमारी जिंदगी को अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद करो। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। थोड़ी देर उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करो कि उसने हम सबको प्रेम किया, कि उसने अपने इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि हम जो कोई विश्वास करेंगे धरती पर वो नाश नहीं होंगे पर जीवन पाएंगे। वो यीशु का धन्यवाद करो, जिसने सब कुछ क्रूस पर ले लिया हमारे, जिसने सब कुछ क्रूस पर उठा लिया हमारे, जिसने सब कुछ हमारे क्रूस पर ले लिया, अपने सारे पाप ले लिया, हमारा सारा बोझ ले लिया उसने, सारे अधर्म के साकत से हमें छुड़ा लिया। उसके लिए धन्यवाद करो, उसके दी जिंदगी के लिए धन्यवाद करो। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। बोलो 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 बोलो। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। यस पवित्र परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सचमुच आप त्रिएक परमेश्वर हैं प्रभु। सचमुच परमेश्वर बहुत प्यारा प्रभु हैं आप। सचमुच प्रभु तो हमसे प्रेम करता है। सचमुच प्रभु तो हमें अपने आप को प्रकट करता है। सचमुच प्रभु तेरी आत्मा हमारे जीवन से प्रभु बहुत प्रेम करता है पिता, बहुत प्रेम करता है प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर, हम सबसे बातचीत कर। तेरी एक परमेश्वर हम सबसे बातचीत कर। वो तेरी एक परमेश्वर है। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। वो तीनों एक में जुड़ा हुआ है। वो एक सा परमेश्वर है। हम उसके नाम को महिमा देते हैं। हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने कलाम से हमसे बातचीत कर। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आइए बैठ जाइए। अब मेरे साथ एक वचन निकालो, प्रेरितों के काम के पुस्तक 1 अध्याय
आप निकाले प्रेरितों के काम 1 अध्याय, पढ़ेंगी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और प्रभु ने क्या कहा? पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होगे। होंगे। हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनो, एक दूसरे से बात नहीं करना, सुनो ध्यान से। जय मसीह की। प्रभु ने क्या कहा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। किनको बोला? प्रभु ने अपने चेलों को, हालेलुया, अपने लोगों को बोला और बोला कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो पहले तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आती है तो क्या आता है? सामर्थ आता है, सामर्थ। हालेलुया। सामर्थ वो सामर्थ नहीं कि लड़ने वाली सामर्थ। हाँ, कौन से सामर्थ? शैतान को गिराने वाली सामर्थ। हालेलुया। कौन से सामर्थ बेटा? शैतान को ढेर करने वाली सामर्थ। हालेलुया। सामर्थ वो होता है जो परमेश्वर देता है, उसमें क्या है? शैतान ढेर होंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप पवित्र आत्मा से भरे जाओगे, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास कर लेगा तो फिर परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में होगा। आमीन। और वही पवित्र आत्मा का सामर्थ शैतान को ढेर करेगा यीशु मसीह के नाम में। फिर आपके प्रार्थना की ताकत बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फिर आप प्रार्थना करेंगे, शैतान कटता जाएगा यीशु मसीह के नाम में, कटती जाएगी, बीमारियां कटेगी, दुष्ट आत्मा कटेगा यीशु मसीह के नाम में। ये सामर्थ आपके ऊपर में काम करेगा। लेकिन बाइबल बताती है जब वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा तो पहले तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। कौन सा जगह है यरूशलेम जो आप गवाह के कारण बनोगे? बोलता कि तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। यहूदिया मतलब आपके अपने घराने में आप गवाह के कारण बनोगे। यरूशलेम कौन है? आपके घर। हालेलुया। यरूशलेम कौन है बेटा? आपका स्थान जहां पर निवास करते हो। हालेलुया। वहां पर आप गवाह के कारण बनोगे। फिर यरूशलेम, यहूदिया, बोलता यहूदिया पूरे क्षेत्र में गवाह के कारण बनोगे। और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर। सामरिया मतलब पूरे जगह में जाओगे और पृथ्वी के छोर तक फिर क्या बन जाओगे? आप गवाह के कारण बन जाओगे। हालेलुया। कब? जब वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा बेटा परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, यीशु मसीह ने। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ तो उसने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा, जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। बोलो आमीन। वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने जाने के बाद में धरती पर उंडेला। और बाइबल बताती है कि पहला पवित्र आत्मा कहां पर उतरा? जब लोग पेंतुकुस्त के दिन लोग ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। कहां पर? ऊपरी कोठरी पर। प्रेरितों के काम के पुस्तक 2 अध्याय और पहला पद में देखेंगे कि वो पवित्र आत्मा कहां पर उतरा और कैसे लोगों के जिंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत काम करना चालू कर दिया। मैं आज पवित्र आत्मा के बारे में टीचिंग दूंगा। हालेलुया। 2 अध्याय पहला पद पढ़ो, दूसरा पद। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और बाइबल बताती है इनके लोग सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और बाइबल बताती है एकाएक आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उससे सारा घर जहां पर वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उन्हें आग की सी जीभी फटती दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और बाइबल बताती है उनमें से हर एक पर 8 ठहरा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब के सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। और बाइबल बताती है जिस प्रकार आत्मा ने उसे बोलने की सामर्थ्य दी,
वे अन्य अन्य भाषा बोलने वे लगे। अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे? बोलने लगे। बाइबल बताती है जब परमेश्वर के आत्मा जब उस जगह में उतरा, जो लोग एक जगह इकट्ठे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ऐसे उतरा कि वो जगह का स्थान जो वहां पर थे वो हिल गया और वहां की नींव भी हिल गई। और बाइबल बताती वे सब के ऊपर में आ उतरा और जिससे उसने परमेश्वर की आत्मा को पाया, सब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए और वो परमेश्वर की आत्मा को पाकर अनियंत्रण हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है जो लोगों की जिंदगी में उतरा और उनके अंदर में परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक कर दिया कि वे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए और वो बोलने लग गए और वो सब अनियंत्रित हो गए, चिल्लाने लग गए और परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर में अद्भुत रीति से क्या करने लगे? बहने लग गए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के जाने के बाद में उंडेला गया। उससे पहले पवित्र आत्मा नहीं था, यीशु स्वयं था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उससे पहले क्या था बेटा? यीशु स्वयं था। यीशु नहीं था, उससे पहले परमेश्वर था। हालेलुया। पवित्र आत्मा था। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बाइबल देखते हैं कि परमेश्वर कैसे दर्शन दिखाता था? आंख के समान दर्शन दिखाता था, झाड़ियों में दिखाता था। मूसा को कहां पर दर्शन दिखाया? झाड़ी में। हाँ, जलता हुआ। हाँ, कैसा दर्शन दिखाया उसने? जलता हुआ दर्शन दिखाया, जलता हुआ। हालेलुया। दिखाया यीशु मसीह ने। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह स्वयं प्रभु था, परमेश्वर था और वही पवित्र आत्मा था। हालेलुया। जब उसने आया इस धरती पर, वह स्वयं काम करता था। बोलो आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जब देखते थे तो यीशु मसीह जहां पर जाता था वहां पर अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगा बोलते थे, दुष्ट आत्मा निकाला जाता था और मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाया गया, बाइबल बताती है यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस में चढ़ करके क्या हो गया? मर गया और मरकर मुर्दों से जी उठा। और जब लोगों को दर्शन दिया, वो 50 दिन तक यहां पर धरती में लोगों के बीच में रहा। और जब वो पेंतीकोस्त के दिन आया, जब उठाने का दिन आया, 50वें दिन में जब उठा लिया गया, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह उठाया गया तो पवित्र आत्मा वहां से भेजा गया और यीशु मसीह एक जगह जब उनके लोग थे वहीं पर आ ठहरा। और बाइबल बताती है वे सब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए, आत्मा से सब भर गए। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये शुरुआत में ही पवित्र आत्मा था। बाइबल में जब देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में तो जल के ऊपर मंडराता था ये पवित्र आत्मा। कहां पर मंडराता था? जल के ऊपर में। पहला उत्पत्ति निकालो, पहला अध्याय निकालो, क्या लिखा? पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे हम लोग। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और बाइबल बताती आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और बाइबल बताती है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। लेकिन बाइबल बताती गहरे जल के ऊपर में अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। देखो पवित्र आत्मा शुरुआत से था। हालेलुया। पवित्र आत्मा शुरुआत से था। ये देश बेडौल था, सुनसान था, गहरे जल से पूरा भरा था देश। उसके बावजूद भी इस जल के ऊपर में पवित्र आत्मा था। हालेलुया। वो ही परमेश्वर की आत्मा था। उसने जैसा बोला वैसा ही क्या क्या होता गया। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा ने सारे सृष्टि की रचना की। बाइबल बताती है कि वो पवित्र आत्मा था और वो पवित्र आत्मा है और वो होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह लोगों को
झाड़ी में दर्शन दिखाता था, वो आग के रूप दिखाता था लोगों को। हालेलुया। उसने मूसा को उसने जलता हुआ झाड़ी में दर्शन दिखाया। उसने अपने नबियों से बात करता था, दर्शनों में प्रकाशनों में बात करता था और लोगों को वो सामने प्रकट होता था। हालेलुया। उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा का जब देखते हैं एलिसा और एलिया के दिनों में, तो एलिसा के अंदर में इतनी अनॉइंटिंग था, इतनी सामर्थ था कि एलिया के चादर को ऐंठने से और ऐंठने के द्वारा मारने से क्या हो जाता था, जल दो भाग हो जाता था। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग था, परमेश्वर की सामर्थ था। हालेलुया। वो एलिसा और एलिया दोनों एक ही अनॉइंटिंग में था, एक ही अभिषेक में था, दोनों के दोनों एक ही मसा में था। वही पवित्र आत्मा जो एलिया के अंदर में था, वही पवित्र आत्मा एलिसा के अंदर में काम करने लगा और इस प्रकार से वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर में बना रहा यीशु मसीह के नाम में। और वही पवित्र आत्मा बड़े बड़े कामों की किया, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, बड़े बड़े अनॉइंटिंग किया, बड़े बड़े लोग छुटकारा को देखे। बाइबिल बताती है परमेश्वर के लोगों, जो चादर उस स्वर्ग से जब उठाया गया एलिया, और वही चादर को जब एलिसा ने लपेट कर उसको जब समुद्र में मारा, तो बाइबिल बताती है समुद्र उसी एलिसा के द्वारा दो भाग हो गया। बोलो हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था और वही पवित्र आत्मा आज भी देश पर बना है यीशु मसीह के नाम में। वही पवित्र आत्मा के द्वारा आज अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते, गूंगा बोलते हैं और मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबिल बताती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम पहले सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या बन जाओगे बेटा, गवाह के कारण बन जाओगे। आप पूरे वर्ल्ड में गवाह के कारण बन जाओगे। आपके जीवन में गवाह पैदा हो जाएगा। आप यीशु को होबरू पहचान लेंगे कि सचमुच यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, सचमुच परमेश्वर के जन हैं, सचमुच परमेश्वर के दासनी है, सचमुच परमेश्वर के दास है। ऐसे करके आत्माओं को छुड़ाने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पूरे वर्ल्ड में गवाह के कारण बन जाएंगे, परमेश्वर के कामों को करने वाले हो जाएंगे। जब वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा तो मैं आपको बोलूंगा आप स्थिर नहीं रहेंगे। वो पवित्र आत्मा के आग जब आपके ऊपर में लग जाएगा तो बाइबिल बताती जिस किसी के ऊपर में जो आग उतर गया तो फिर वो आग बुझने वाला आग नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के आग जिस किसी के ऊपर में लग गया वो आग कभी बुझने वाला आग नहीं है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ बेटा, वो पवित्र आत्मा से भरना है अपन को, ताकि परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाएंगे, ताकि परमेश्वर के कामों को करेंगे, ताकि परमेश्वर के लोगों को छुड़ाएंगे, ताकि परमेश्वर के लोग जो बंदरवाई में पड़े हैं उस बंदरवाई से निकालेंगे, ताकि उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा करके हर अंधे और लंगड़े और लूले और बहरे को यीशु के राज्य में लाएंगे हम। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पवित्र आत्मा का हम टीचिंग को भरते जाएंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितने ज्यादा पवित्र आत्मा के टीचिंग को आप लोगे, जितने पवित्र आत्मा के अभिषेक को लोगे, उतने ज्यादा फिर परमेश्वर का आत्मा काम करता चला जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह की हालेलुया। पवित्र आत्मा उस जगह में उतरा जहां पर लोग इकट्ठे थे और वही पवित्र आत्मा सबको ऐसा भर दिया कि वे सब अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे बेटा, बोलने लगे अन्य अन्य भाषा। उसके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक ठहर गया और फिर वही चेले पूरे देश में फैल गए, प्रभु के सुसमाचार को लेकर, प्रभु के कामों को लेकर, प्रभु के नाम को लेकर देश में फैल गए और परमेश्वर के काम को करते रहे। वही पवित्र आत्मा देश के ऊपर में बना रहा। यूहन्ना के सुसमाचार निकालो मेरे साथ में, 14 अध्याय, चौदह अध्याय 15, 16, 17 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, सुनो 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 सुनो, यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मानोगी। मैं पिता से विनती करूंगा और बोलता है कि मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा हाँ, अर्थात वो तुम्हें और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। बोलता है हालेलुया। हालेलुया। कौन बोलता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोलता है हालेलुया। देखो क्या बोलता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यीशु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा, अर्थात मैं पिता से विनती करूंगा और वो सत्य की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा तुम पर होगा और सदा के लिए होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो क्या लिखा है नीचे 17 में? अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा। देखो पवित्र आत्मा मतलब सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि वह ना उसे देखता है, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और ना उसे जानता और है। ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, और बोलता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता क्योंकि है। वो तुम्हारे क्या रहता है? साथ में रहता साथ रहता है। बोलो हालेलुया। संसार उसे ना तो देखता है ना तो क्या करता है बेटा? जानता है उसके बारे में। पवित्र आत्मा के बारे में संसार नहीं जानता, संसार नहीं जानता। शरीर में रहते हैं तो भी नहीं जान पाते, लेकिन जब परमेश्वर के नजदीक चलते हैं, जब प्रार्थना में रहते हैं, जब पवित्रताई में रहते हैं, जब परमेश्वर के भय में रहते हैं, जब संगति में अधिक जीवन व्यतीत करते हैं तो हम भी जानते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ में निरंतर चलते हैं तो वो आत्मा हमारे अंदर में काम करता है। बोलो हालेलुया। और बोलता है कि प्रभु यीशु नासरी बोलता है कि तुम मुझे आज्ञा को मानोगे और जो मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और बोलता है कि मैं तुम्हें एक सहायक की आत्मा दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सत्य की आत्मा, जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। बोलता है और संसार उसे नहीं जानता पर तुम उसे जानते हो। हालेलुया। हम जानते हैं वो हमारे साथ रहता है, वो सर्वदा हमारे संग होगा। बोलो आमीन। और वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में होगा वो बहुतों को छुड़ाने वाला आत्मा होगा, बहुतों को परमेश्वर के राज्य को लाने वाला आत्मा होगा, बहुतों के ऊपर से बंधनों को तोड़ने वाली आत्मा होगा बेटा, बहुतों को परमेश्वर के राज्य को दिखाने वाली आत्मा होगा, बहुतों को परमेश्वर के कामों को करने वाली आत्मा होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा के बारे में आज आपको टीचिंग दे रहा हूं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोगों के ऊपर में आ ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर लोगों के ऊपर में ठहरे ताकि हर लोग उसके कामों को करो यीशु मसीह के नाम में। हर भाइयों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, हर बहनों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, ताकि परमेश्वर के कामों को हम सब के सब यीशु मसीह के नाम से करने पाए। बोलो आमीन। हालेलुया। ये वही आत्मा है जो जल के ऊपर मंडराता था, गहरा जल के ऊपर में। हालेलुया। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान थे बेटा, और कुछ नहीं था। हालेलुया। और कुछ भी नहीं था, केवल उस जल के ऊपर में कौन था? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा। जब बहुत कुछ हो गया देश में, प्रभु उसी आत्मा के द्वारा कहता गया, बनता गया, कहता गया, बनता गया, कहता गया, बनता गया। बहुत से दिन बाद में बहुत सारे लोग उत्पन्न हो गए देश में, बड़े बड़े नबी उत्पन्न हो गए, बड़े बड़े दास उत्पन्न हो गए। बहुत साल तक खुदाबंद अपने लोगों को दर्शन में दिखाता था, आग के खंभे बनकर, पानी के वो बादल के खंभे बन करके, वो दिन में वो आग का खंभा बन करके, और दिन में बादल के खंभा और रात को आग के खंभा बन के चलता फिरता था। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ में काम करता था। लेकिन जैसे जब दिन बीतता गया, जब दिन बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, परमेश्वर ने देश में गया, देखा कि सारे लोग पाप से नाश हो रहे हैं, इसलिए करके उसने एक ऐसी योजना बनाया और उसने कहा कि मैं इस देश पे उतर आऊंगा। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा बाइबल बताती है कुंवारी के गर्भ में उतर आया। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा क्या हो गया बेटा? कुंवारी के गर्भ में उतर आया। हालेलुया। वो कुंवारी अचंभित हो गई कि ये कैसा अभिवादन है, ये कैसा हो सकता है? मैं तो कभी किसी पुरुष को मुख भी नहीं देखी हूं। हालेलुया। बोलता है नहीं, ये परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। बोलता है कि वो सब लोगों के पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया।
और इस प्रकार से वो पवित्र आत्मा उस कुंवारी के गर्भ में आया और बाइबल बताते कुछ दिन के बाद में वो इंसान बनकर धरती पर आ गया और वो धरती पर इंसान के जैसा रहा वो, हालेलुया। उसने चला फिरा, अपने लोगों के बीच में डेरा किया और बाइबल बताती है अपनों के बीच में रहा, लेकिन अपनों ने उसको नहीं ग्रहण किया, नहीं पहचाना। यूहन्ना की पुस्तक का ध्यान निकालो, क्या लिखा? नौ से पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, और बाइबल बताती है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी और जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और बाइबल बताती है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं जाना और जगत ने उसे नहीं जाना। वह अपने घर आया और बाइबल बताती वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु बाइबल बताती जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से और न तो वे लहू से, न शरीर की इच्छा से, न तो शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। और वचन देहधारी हुआ और बाइबल बताती वचन देह धारण कर लिया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा और देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, और पुकार कर कहा यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, और अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, और इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परंतु अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंचा? यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। हालेलुया। मूसा के पास में परमेश्वर केवल व्यवस्था दिया था। कौन सी व्यवस्था था मालूम है? कि परमेश्वर ने सीनै पर्वत में बुला करके दर्शन दिया, जिस दिन वो आग के समान दर्शन दिया था। हालेलुया। वो जलती झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और उसी दिन उसने व्यवस्था में दिया था। और तू अपने लोगों को बोलना कि इस प्रकार से कि वो किसी प्रकार के किसी देवता की आराधना ना करे, किसी को दंडवत ना करे, किसी की उपासना ना करे। और उसने बोला कि ना तो जल में, ना थल में, ना किसी प्रकार के और किसी जगह में उसकी उपासना करना, केवल मैं ही एक सच्चा परमेश्वर हूं। हालेलुया। ऐसे करके परमेश्वर ने उस व्यवस्था को मूसा को दिया। और बाइबल बताती है उसने बहुत सारी बातें सिखाया। उसने कहा विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू झूठी गवाही नहीं देना। उसने बोला कि तू व्यभिचार नहीं करना। उसने कहा तू चोरी नहीं करना। तो उसने कहा तू खून नहीं करना। और बहुत सारे व्यवस्था मूसा के अंदर व्यवस्था को डाल दिया और मूसा के बीच में उसने छोड़ दिया। हालेलुया। ताकि जाकर के लोगों को बताया जाए और लोगों को सिखाया जाए। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है इंसान उस व्यवस्था को भी तज दिया। हालेलुया। इंसान ने भी परमेश्वर को उसकी व्यवस्था को तज दिया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों व्यवस्था से मूसा के द्वारा आया, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जब यीशु मसीह आया ना तो लोग सच्चाई को ग्रहण किए। यीशु मसीह आया ना तो लोग परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण किए। यीशु मसीह आया ना तो लोग पापों से मन फिराए। जब यीशु मसीह आया ना तो लोग यीशु को अपना जीवन दिए। जब यीशु मसीह आया ना तो पवित्र आत्मा से भरे गए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये वही आत्मा है जो जल के सागर में मंडराता था। हालेलुया। जिसने झाड़ी में दर्शन दिया
जिसने पवित्र आत्मा बन करके कुंवारी के गर्भ में आया और वो आज आने के बाद में इंसान बन गया, और वही आत्मा स्वर्ग में उठाया गया, और स्वर्ग में उठाने के बाद में कहा कि मैं जा रहा हूं पिता के पास में, तुम्हारे लिए वो सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। ये वही आत्मा जो आज हमारे साथ में है। बोलो आमीन, हालेलुया। और यही आत्मा जो लोगों को आंधों को आंख दे रहा, लंगड़ों को पैर दे रहा, वो कोड़ियों को शुद्ध कर रहा और मुर्दों को भी जिंदा कर रहे, वो वही आत्मा है जो आज हमारे पास है। बोलो आमीन, हालेलुया। जब वो आत्मा आपके अंदर होगा, परमेश्वर कामों को करेगा, परमेश्वर राज्य को बढ़ाएगा, परमेश्वर बंधनों से लोगों को छुड़ाएगा, परमेश्वर आपके सुसमाचार के द्वारा बहुत से लोग मन फिराएंगे। वही आत्मा जब आप प्राप्त करोगे, परमेश्वर के राज्य में आप बड़े भूखे और प्यासे हो जाएंगे। वही आत्मा जब आपके ऊपर में आएगा तो बाइबल बताती है आप एक जगह में ठहरने वाले लोग नहीं होंगे, परमेश्वर के कामों को निरंतर करने वाले लोग हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा सबके अंदर आना चाहता है, वो पवित्र आत्मा सबको भरना चाहता है, वो पवित्र आत्मा सबके अंदर डेरा करना चाहता है। आमीन। और जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो आप पहले सामर्थ पाएंगे, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या हो जाएंगे, फिर गवाह के कारण हो जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। तो आपको गवाही बनना है परमेश्वर के राज्य में, कि आप पूरे वर्ल्ड में जाकर के परमेश्वर के प्रचार करो, पूरे देश में जाकर प्रचार करो, पूरे देश में जाके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के काम करो, प्रभु यीशु मसीह के खोए हुए भटके हुए लोगों को आप ढूंढ निकालो। इसलिए कर परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, और वो चाहता है कि आप आत्मा में भरते जाओ और आत्मा में बढ़ते जाओ, ताकि परमेश्वर की राज्य बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। जब आप आत्मा में रहेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत तो लोग छुड़ाए जाएंगे, बहुत लोगों की आत्मा बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और वही आत्मा प्राप्त करने वाले लोग, बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों भिन्न भिन्न जगह में निकल करके परमेश्वर के कामों को करने लग गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य बढ़ता गया, परमेश्वर के राज्य फैलता गया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किए और परमेश्वर के कामों को पूरे देश में लेकर के फैल गए यीशु मसीह के नाम में। एक थोमा था जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को पाया हुआ हमारे भारत देश में आया। हालेलुया। जो स्थान कहाँ था मालूम है? चेन्नई के स्थान। हालेलुया। जो पहले स्थान जो चेन्नई में आया था, और वही थोमा पूरे देश में परमेश्वर का प्रचार किया, पवित्र आत्मा का संदेश को लोगों तक लेकर के गया और कहा कि परमेश्वर के राज्य में आओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो, मन फिराओ, यीशु मसीह में जल में डूब के बपतिस्मा लो। ऐसे करके वही थोमा पूरे देश में प्रचार किया और आज वो संदेश हमारे तक आ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जो थोमा को भारत देश में लाया था, जिस स्थान का नाम चेन्नई था। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और वही थोमा पूरे देश में प्रचार किया, वही थोमा परमेश्वर के संदेश को लोगों तक लेकर के गया। वो संदेश आप और मेरे तक आया और आज उस परमेश्वर की आत्मा में भर करके हमें भी पूरे देश में जाना यीशु मसीह के नाम में, पूरे देश में काम करना है यीशु मसीह के नाम में, बंधे हुए लोगों को छुड़ाना है यीशु मसीह के नाम में, बंधुआई में लगो पड़े जो लोगों को आजाद करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जब परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करोगे, आप गवाह के कारण बनोगे। आमीन। लेकिन मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगा, वो त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? त्रिएक है। वो पिता है, वो पुत्र है और वो पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। वो तीनों एक है, वो एक में लगा हुआ है। हालेलुया। कोई अलग नहीं है बेटा। हालेलुया। तीनों क्या है? एक है। वो पिता भी है, वो पवित्र आत्मा भी है, वो पुत्र भी है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। हालेलुया।
परमेश्वर के लोगों इस बात को समझ रहे हैं, पिता अलग नहीं है, पुत्र अलग नहीं है, पवित्र आत्मा अलग नहीं है, परंतु तीनों एक है। कौन है? तीनों एक है। वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वही पवित्र आत्मा था, वही पिता था और वही प्रभु था। हालेलुया। और वो आज परमेश्वर आत्मा में आज इस देश पर उड़ने लगे लोग हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह शरीर पे नहीं तो है, लेकिन आत्मा इस देश में है। बोलो आमीन। और जब वो आएगा तो फिर से वो अपने वही रूप में आएगा जैसा उसको हमने जाते देखा है। हालेलुया। बोलता है कि जैसे वो स्वर्ग उठाया गया वैसे ही वो आत्मा में यहां पर आते देखोगे, बोलता है। हालेलुया। अभी है वो पवित्र आत्मा है, लेकिन जब वो आएगा तो बड़े बड़े बाजा गाजा के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम में, बड़े सेना के साथ में आएगा यीशु मसीह के नाम में। दूल्हे राजा बड़े सज धज करके आएगा यीशु मसीह के नाम में, और अपने दुल्हन को ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन उसके आने से पहले परमेश्वर के कामों को देश में फैलाना है। बोलो हालेलुया। उसके आने से पहले परमेश्वर के आत्मा में भरते हुए हम लोगों को छुड़ाना है यीशु मसीह के नाम में। हमको आत्मा में भरते जाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, वो पवित्र आत्मा को हमको पाना जरूरी है। बोलो आमीन। जब वो पवित्र आत्मा आएगा आपको सब सत्य की बातें बताएगा। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है 17 में? इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के। अनुग्रह किसके द्वारा हुआ बेटा? यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हालेलुया। पहले लोग व्यवस्था को मानते थे, वो जीवित रहते थे, व्यवस्था को नहीं मानते थे, वो मर जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। कोई उद्धार नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद में यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु मसीह को जीवन देने के द्वारा जीवन ठहर गया। बोलो आमीन। क्योंकि यीशु मसीह में जीवन था, वो है, वो था, वो होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। यूहन्ना के फिर से जाएंगे 14। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। परंतु वो कभी ना तो देखता है ना कभी जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा, और वह तुम में होगा। बोलो हालेलुया। वो हम में होगा। बोलो हम में होगा। कौन? पवित्र आत्मा। कौन होगा बेटा? पवित्र आत्मा हम में होगा। हालेलुया। जितनी ज्यादा प्रार्थना में बढ़ोगे, जितनी ज्यादा प्रार्थना में बैठोगे, जितने ज्यादा बाइबल का स्टडी करोगे, उतने ज्यादा परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर में काम करना चालू कर देगा। जितने नम्रता से रहोगे, जितने दीनता से रहोगे, आप दीनता और नम्रता के साथ में अपने परिवार के साथ रहोगे, अपने माता पिता के साथ रहोगे, अपने भाई बंधु के साथ रहोगे, उतने ज्यादा आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने लाइफ में यीशु मसीह के नाम से देखोगे। आमीन। हालेलुया। जितने ज्यादा आप प्रार्थना में समय बिताओगे, उतने ज्यादा पवित्र आत्मा के बहाव को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने ज्यादा बाइबल के वचन को खोलकर देखोगे, उतने ज्यादा परमेश्वर आपसे बातें करता जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इस आग को हमको बुझने नहीं देना, परंतु इसको बढ़ने देना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के काम कब कर सकते हैं बेटा? जब ये आग जलता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब ये आग जलता रहेगा तब परमेश्वर के बड़े कामों को करेंगे, परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी और परमेश्वर के नाम ऊंचा पर उठाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर
कि आत्मा जब हमारे पर में बना रहेगा तब परमेश्वर के राज्य बने रहेंगे, परमेश्वर के काम बना रहेगा। बोलो आमीन, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो परमेश्वर के कामों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको परमेश्वर के चरणों में बना रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमको परमेश्वर के चरणों में अधिक बैठ करके प्रार्थना करना है, अधिक बाइबल पढ़ना है, अधिक संगति में रहना है और पवित्रताई में खड़े रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की बातें बताएगा। हालेलुया। वो तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाएगा, वो आपको पाप नहीं करने देगा, आपको गलत मार्गों में नहीं ले जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आप जब समझोगे कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आप परमेश्वर के चरणों को ज्यादा बैठना चाहेंगे। हालेलुया। आपके अंदर में ज्यादा भूख होगा यीशु मसीह के लिए, ज्यादा प्यास होगा यीशु मसीह के लिए। बोलो आमीन। जितने ज्यादा आप बैठेंगे बेटा, उतने ज्यादा प्रभु की आत्मा आपके अंदर में बढ़ता जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इस साल परमेश्वर के काम को हमको बड़े रूप में बदलना है। बोलो आमीन। वह पवित्र आत्मा बदलने वाला है, वह पवित्र आत्मा बड़े काम में बनाने वाला है हम सबको। पवित्र आत्मा बड़े विशाल कामों को करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा बड़े रूप देने वाला है परमेश्वर के बेटा बेटियों। परमेश्वर की आत्मा भयानक रूप से काम करने वाला है। बोलो आमीन। जितने ज्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे उतने ज्यादा परमेश्वर के अभिषेक को देखोगे, परमेश्वर के अनॉइंटिंग को देखोगे, परमेश्वर के बहता हुआ अभिषेक को देखोगे, परमेश्वर के जलती हुई झाड़ी के समान आग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने ज्यादा प्रभु के चरणों में बैठ करके आप प्रार्थना करोगे उतने ज्यादा परमेश्वर की आत्मा बहेगा यीशु मसीह के नाम में, बहेगी यीशु मसीह के नाम में। वो बहनों के अंदर बह गए यीशु के नाम में, वो भाइयों के अंदर बह गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इस साल परमेश्वर की आत्मा को हमको गहरे रूप से लेना यीशु मसीह के नाम में, गहरे रूप से लेना बेटा। बीते दिनों में आप बेशक आप शिक्षा के कारण, नई शिक्षा के कारण आप जैसे भी रहे होंगे, बिना आत्मा के रहे होंगे, बिना पवित्रता के रहे होंगे, बिना शिक्षा के रहे होंगे, लेकिन इस साल आपको शिक्षा से भी भरना है, पवित्रता से भी भरना है और पवित्र आत्मा से भी भरना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप परमेश्वर के आत्मा में भरेंगे, परमेश्वर का बड़ा काम होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बेदारियां आ जाएगी, बड़े अनॉइंटिंग काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सो मेरे खुदा के लोगों, इस साल हमको परमेश्वर के काम के लिए बड़े रूप तैयार होना है। बोलो आमीन। बड़े रूप में तैयार होना है यीशु मसीह के नाम में। हम जब तैयार होंगे परमेश्वर करेगा बेटा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जब हम तैयार होंगे परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आप तैयार होंगे परमेश्वर आप और ऊंडे लेगा। आमीन। क्योंकि जो लेना चाहता है उसको देता है परमेश्वर। हालेलुया। और यीशु ने कहा जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। लेकिन जो लेना नहीं चाहते उससे भी ले लिया जाएगा। एक वचन निकालो मेरे साथ में, यूहन्ना की पुस्तक सात अध्याय, हाँ यूहन्ना 7 अध्याय 37, 38, 39 पर।
पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ हाँ और पुकार कर कहा, हाँ। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और यीशु मसीह बाइबल में लिखा, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह उसके निकलेगी। हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। बह निकलेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जीवन की जल की नदियां क्या होगा बेटा? बह निकलेगा। वो जीवन के जल क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जीवन का जल कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसने कहा अंतिम पर्व के दिन में खड़े होकर के कहा, और कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। हालेलुया। जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। और जो है वो बोलने लगा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं और करेंगे, उनके जीवन में जल की नदियां क्या होगी? बह निकलेगी। हालेलुया। जो लोग प्यासा है इस साल वो समर्पित हो जाओ। जो लोग प्यासा नहीं वो लोग बैठे रहो। हालेलुया। जिनको परमेश्वर के काम करना है दास के साथ, हालेलुया, जिनको परमेश्वर के काम करना है मिनिस्ट्री के साथ, वो परमेश्वर के पास में आओ। हालेलुया। खुदा ने कहा जो प्यासा वो मेरे पास आए। जो प्यासा है, हालेलुया। खुदा के लोगों, आप बड़े काम करना चाहते हैं दास के साथ, वो अपने आप को इस साल तैयार करो यीशु मसीह के नाम में। वो पवित्र आत्मा के चरणों में बैठना सीखो। वो पवित्रताई के वस्त्र को धारण कर लो। परमेश्वर आपको भरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भरेगा बेटा यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर बड़े कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो बाइबल बताती है जो प्यासा हो वो यीशु मसीह के पास में आए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां क्या होगी? बह निकलेगी। 39 पद में लिखा, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। हालेलुया। किसके विषय में कहा? ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। हालेलुया। जीवन के जल पवित्र आत्मा है। बोलो आमीन। जीवन के जल क्या है बेटा? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आप में आएगा और वो आपको महिमा में ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसने उस पर विश्वास करने वालों पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा अब तक वहां पर ना उतरा था। हालेलुया। और यीशु भी अपने महिमा में नहीं पहुंच पाया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह जब से उठाया गया, जब उसने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिया गया और जब लोग इंतजार कर रहे थे और वो ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, तो एक जीभ की सी फटती आवाजें सुनाई दिया और सबके ऊपर में आ ठहरा। हालेलुया। क्या हुआ बेटा? आ ठहरा परमेश्वर की आत्मा। और जैसे जैसे वे आत्मा उनको बोलने की शक्ति दिया, वे सब अन्य भाषा में क्या करने लग गए? बोलने लग गए। बोलो यीशु मसीह की। वो पवित्र आत्मा था। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा था। बोलो हालेलुया। क्या था बेटा? वो पवित्र आत्मा था। वो पवित्र आत्मा था। और वो पवित्र आत्मा आज उन हर लोगों के अंदर आना चाहता है। वो हर लोगों के अंदर आना चाहता है। उन हर तैयार लोगों के अंदर आना चाहता है इस साल में। उन हर एक्टिव लोगों के अंदर आना चाहता है परमेश्वर। जो प्यासा है उसके अंदर आना चाहता है। जो भूखा है उसके अंदर आना चाहता है। जो परमेश्वर के कामों को करना चाहता है दिल से, उसके अंदर आना चाहता है। बोलो हालेलुया।
जब आप दिल से आत्मा में काम करना चाहेंगे, जब आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, जब आप समर्पित होंगे, वो आपके अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप करने के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर आपको वो आत्मा उंडेलेगा। बोलो आमीन, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के चरणों में आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वर्शिप करेंगे थोड़ी देर बच्चे लोग के साथ में, फिर से वर्शिप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं यीशु मसीह के नाम में। यस खुदाबंद, हालेलुया। हालेलुया, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। बोलो 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 बोलो, तेरी राहों पर मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। बोलो बोलो पवित्र आत्मा को बोलो, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर मेरे खुदा। बोलो 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 कलीसिया, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आइए अपने पाँव के बल खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कपारा मेरा तू ही है। बोलो और आराधना करो, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कपारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं
खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, बोलो 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 बोलो, मेरे खुदा, मेरे खुदा। उसने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, बोलो बोलो बोलो, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं। मुझे बना परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे बना, पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, पवित्र आत्मा मैं तेरे कामों को पूरे देश में लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तेरे सामर्थ्य को पाना चाहता हूँ, मैं तेरे अभिषेक में चलना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे मसा में चलना चाहता हूँ, मैं तेरे लोगों को छुड़ाना चाहता हूँ, मैं तेरे आग को लेना चाहता हूँ, तेरे मसा को लेना चाहता हूँ, तेरे आग को मैं लेना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मेरे आत्मा को अपने सामर्थ्य से भर दे। तूने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, फिर इसलिए और यहूदिया और सामरिया पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। शापा पा 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 नशा का दुरिया लबा, शबा दुरिया लबा 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 लबा। बोलो लो जीसस, यस 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 यस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर ठहर जाने पर, ठहर जाने पर, ठहर जाने पर, ठहर जाने पर, ठहरने पर, ठहरने पर, ठहरने पर, ठहरने पर यीशु मसीह के नाम में, ठहरने पर यीशु मसीह के नाम में, ठहरने पर यीशु के नाम में, ठहरने पर परमेश्वर के आग आपके ऊपर में, ठहरने पर, ठहरने पर, ठहरने पर, ठहरने पर। शबादुरिया लबा से रबे 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 रबे। पवित्र आत्मा का अभिषेक में आगे बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को, पवित्र आत्मा का यीशु यीशु तेरे आगे छुए, तेरे आगे छुए समझ के नाम में, छुए तेरे आगे समझ के नाम में, छुए पवित्र आत्मा के आगे, छुए पवित्र आत्मा के आगे तुम्हें एक एक लोगों के ऊपर में ठहरने पाए, जवानों के ऊपर में ठहरे 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 समझ के नाम में, ठहरे समझ के नाम में। बेटियों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला जाए, परमेश्वर का अभिषेक उंडेला जाए, पवित्र आत्मा का आग उंडेला जाए इस समझ के नाम में, उंडेला जाए, उंडेला जाए, उंडेला जाए, उंडेला जाए। एक एक लोगों के ऊपर में उंडेला जाए खुदा बंदे, एक एक लोगों के ऊपर उंडेला जाए समझ के नाम में। एक एक लोग रिसीव करो और लो आत्मा में, रिसीव करो और लो आत्मा में, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो आत्मा को, रिसीव करो पवित्र आत्मा को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव 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 घुमा कर लेना, घुमा कर लेना, रिसीव 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 touch 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 fire shabaduria labana shakandere belebe shaba laba 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 shaura bandere laba shakandere be पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक लोगों को ठहरने पाए। होली फादर अपने लोगों को तैयार कर, पवित्र आत्मा अपने लोगों को तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर। रुकी हवा चला यीशु जी, रुकी हवा चला, रुकी हवा चला यीशु जी, रुकी हवा चला।
की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा। परमेश्वर की आत्मा बहने वाला है। सुन मेरी दुआ, यस, हे यहोवा खुदा, सुन ले मेरी दुआ। बोलो बोलो, यहोवा खुदा। उसने कहा जो प्यासा होगा वो मेरे पास आए, जो प्यासा होगा खुदा, सुन ले मेरी दुआ। रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला। और उसने कहा जो कोई प्यासा होगा वो मेरे पास आए। यदि आप प्यासा हैं तो वो भरने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यदि आप प्यासा हैं तो आप भरे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यदि आप उसके प्यारा हैं, उसके प्यासा हैं, उसके प्यासा हैं तो आपके ऊपर में फायर हो रहा है, फायर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, फायर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, फायर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, फायर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, फायर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, फायर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, फायर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऐ यहोवा खुदा, सुन ले मेरी दुआ। ऐ यहोवा खुदा, सुन ले मेरी दुआ। पवित्र आत्मा के आग में भर जाओ, खुदा, भर जाओ उसके प्यासे बनकर, भर जाओ अपने आत्मा में, भर जाओ यीशु मसीह के आग में, भर जाओ आग में यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ खुदा के रूह से, भर जाओ खुदा के रूह से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चला रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा, सुन ले मेरी दुआ। 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 रूह दे जाम पिला, रूह दे जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा। और ये तो पवित्र आत्मा के बारे में उसने कहा था कि जो कोई प्यासा होगा वो मेरे पास आए। इतने मसा होगा यीशु मसीह के नाम में, इतनी एनॉन्टिंग होगा, इतनी मसा होगी, इतनी स्वामर्थ होगी। खुदा ने कहा कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, पृथ्वी के पूरे वर्ल्ड में मेरे गवाह होंगे, पूरे देश पर मेरे गवाह होंगे, पूरे देश पर मेरे गवाह होंगे, पूरे वर्ल्ड में मेरे गवाह का कारण होंगे, पूरे वर्ल्ड में गवाह के कारण होंगे। कहा मैं परमेश्वर के आत्मा को ऊपर में यहोवा के आशीष को मांगता हूं। मैं हर एक लोगों को ऊपर में खुदा के आशीष की हाथ मांगता हूं। इस मिनिस्ट्री के ऊपर में खुदा के आशीष की हाथ मांगता हूं। पिता आपके बिना कुछ नहीं हूं मैं, ना हम कोई कुछ है प्रभु, केवल आप ही हैं पवित्र आत्मा। जो आप करना चाहते वो करेंगे आप, जो भरना चाहते वो भरेंगे आप, जो आपकी योजना है वो आपको पूरा करेंगे। पिता पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू बहुत बड़ा योजना हमारे लिए रखा है प्रभु जी, क्योंकि जो प्यासा है उसको तो पानी को पिलाता है। मेरे प्रभु तेरे लोग प्यासा हैं इस मिनिस्ट्री में, मैं हर लोगों के लिए आशीष मांगता हूं, मैं हर लोगों के ऊपर बरकत मांगता हूं। पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक आज ठहरने पाए, आज ठहरने पाए प्रभु जी, आज ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर जवान भाई और जवान बहनों के ऊपर में, हर सेवक और सेविकाओं के ऊपर में यीशु मसीह के नाम में
परमेश्वर तेरी एनॉन्टिंग काम करे यीशु मसीह के नाम में। तेरे एनॉन्टिंग बहने पाए प्रभु, बहने पाए यीशु मसीह के नाम में, बहने पाए परमेश्वर। पवित्र आग इस जगह पर है, पवित्र आग यहां पर है, पवित्र आग यहां पर है। शो शो लो यीशु के नाम में, फ्लो 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 लो यीशु के आग को। वहां उन लोगों के ऊपर में आ ठहरा वो, जैसे आत्मा ने उनको बोलने के लिए सामर्थ दिया, वे सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए। शाबातोरी आलाबाना शकादरे बेले 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 शबाला बना 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 शकादरे बेले 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 बेले। हर एक जीव को छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, छूले छूले हर एक जीव को छूले, खुदाबंद की आत्मा छूले, खुदा के रूह, खुदा के रूह छूले, खुदा के रूह छूले, खुदा के रूह छुए, खुदा के रूह छुए। तुम्हारे जीव खुदा के आग से भर जाए, खुदा के आग से भर जाए तुम्हारे जीव। शबादोरिया रबाना शकंदरे बेरे 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 बे शबादोरिया रबा लबा 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 शकादोरिया रबा लबा 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 शबेरे बेरे 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 शकरा बना 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 बना। Touch Holy Spirit, touch with the power. और ईश्वर ने कहा कि वो मेरी महिमा करेगा, मेरे पिता की महिमा करेगा। Holy Lord Father, Jesus, Shabaduria la bala 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 Shaba ba 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 Pura ba shakaduria la ba Shabaduria la ba na shikadrebe। पवित्र आत्मा हम सबको बनाइए, आज से हम सबको बनाइए लॉर्ड, हम सबको बनाइए पापा। प्रभु मैं एक एक जन को खुदा तेरे बलवंत हाथ के नीचे देता हूँ, तेरे बलवंत हाथ के नीचे देता हूँ पिता, तेरे खून के नीचे छुपाता हूँ। एक एक आत्मा कीमती है प्रभु, एक एक आत्मा कीमती है पापा। मैं एक एक जन को मैं तेरे खून के बाड़ा में देता हूँ, इनके घर दरबार, इनके माता पिता, इनके कुटुंब को मैं तेरे खून से छुपाता हूँ पिता। जितने ग्रेस चर्च के अंदर जुड़े परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी महिमा मैं हाथों में रहने पाए प्रभु, तेरी महिमा में हाथों में रहे। कोई भी दुष्ट की शक्ति प्रभु इनके जीवन को चुराने ना पाए, इनकी आशीष को चुराने ना पाए। पर प्रभु तेरे हाथों के नीचे देता हूँ, पवित्र यीशु के नाम से आज की प्रार्थना को मांगता हूँ। बोलो आमीन।